Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA यूथ सेनेट री एग्जामिनेशन की ऑफिशियली डेट्स अनाउंस हो चुकी है एंड सबसे बड़ा कंफ्यूजन उसमें बच्चों का यही है कि पैटर्न एनटीए ने अपडेट किया है या नहीं किया है। अगर पैटर्न अपडेट हुआ है तो क्या पैटर्न एनटीए फॉलो करेगा और कैसे हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। इस सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे एंड गारंटी है कि आपका सारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। हम यहाँ पर सिलेबस अपडेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। हमेशा एनटीए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही करवाता था यूजीसी नेट का। बस एक बार ही ऐसा हुआ था कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। तो अभी अगर हम लोग पेपर के पैटर्न की बात करें तो इस बार फिर से आपका पेपर जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होने वाला है। ठीक है, बहुत सारी शिफ्ट्स में आप देख सकते हो 21 अगस्त को पेपर शुरू होगा और 4 सितंबर तक ये चलेंगे। बीच में एक दो दिन का ब्रेक रहता है बट फिर भी ये काफी बड़ा साइकिल है जब पेपर आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो पेपर का सिलेबस वही रहेगा। पैटर्न जो है वो क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हार्ड पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पेपर का पैटर्न हमें बताता है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर ही आपका पेपर वन सेट होगा या फिर कोई नए कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर दिया जाएगा जैसे कि हमेशा एनटीए करता है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेपर के पैटर्न के साथ साथ लेवल से। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेपर के पैटर्न में कोई फिलहाल के लिए बदलाव नहीं है। दिसंबर 2023 तक एनटीए ने जो भी पैटर्न फॉलो किया था उसी पैटर्न को इस एग्जामिनेशन में भी फॉलो किया जाने वाला है। अगर आप लोग इस भरोसे बैठे हो कि पेपर जितना इजी, अभी 18 जून वाला पेपर जितना इजी आया था उतना ही आसान ये वाला पेपर होगा, तो आप थोड़ा सा गलत ट्रैक पे जा रहे हो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, उसी सिलेबस में से जून में सिर्फ 2 पेपर सेट हुए थे, मॉर्निंग और इवनिंग। अभी सेम सिलेबस में से एनटीए को कम से कम 15 से 20 पेपर के सेट्स बनाने होते हैं, तो उसमें चांसेस ये हो जाते हैं कि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि पता नहीं है आपकी शिफ्ट में कैसा पेपर आ जाए। ठीक है, तो पैटर्न में एक सबसे बड़ा बदलाव यही है कि आप लोगों को जून के एग्जाम के लेवल के भरोसे पर नहीं बैठना है। दिसंबर वाले पेपर्स को देखिए, उससे आप लोगों को लेवल समझ आएगा कि पेपर का लेवल क्या है। अब पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग भी तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों की हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स पेपर वन का मैं लेकर आई हूँ। एग्जाम के लेवल के हिसाब से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। एग्जाम से पहले डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा एंड 1 जुलाई से हमारा इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जिसकी खास बात यह है कि आप ये री एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर 2024 को एग्जाम को भी इसको दे सकते हो। साथ ही जून 2025 अगर आपका टारगेट है तो भी इस कोर्स में अभी एनरोल हो जाइए, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर तक रहने वाली है। और सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। इसमें 2023 तक के सभी पेपर्स को अपडेट कर दिया गया है। इसमें से आप लोगों को यूनिट वाइज अरेंज किए हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। साथ ही मॉक टेस्ट है जिसमें आप लोगों को जून 2024 और दिसंबर 2023 के पेपर पर मेजर फोकस करवाया जाएगा। फ्री वीडियोस का एक्सेस भी अवेलेबल है। उसके लिए आप सभी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, कंटेंट पर जाओगे तो आपके सामने सेपरेट पेपर वन, इंग्लिश में, हिंदी में, बायलिंगुअल, यूनिट वाइज फोल्डर सब कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे जिसमें अपडेटेड क्वेश्चन है। तो इस कोर्स को जरूर आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये सबके लिए आई है। एक और बात कहना चाहती हूँ कि 1 जुलाई से पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद ये फीस बढ़ने वाली है, तो फी हाइक हो जाएगी, उससे पहले आप लोगों को ये जरूर ज्वाइन कर लेना है, राइट। इसी के साथ स्टूडेंट्स वापस आते हैं अपने डिस्कशन पर। तो पेपर के पैटर्न की बात हमने कर ली थी, पेपर के लेवल की बात करते हैं। तो पेपर इस बार तो इजी आया था, टोटल पीवाईक्यूज के बेस पर ही आया था। अब वाला जो पेपर होगा हम उसको मॉडरेट टू हार्ड लेकर के चल रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर डरा नहीं रही हूँ,
मैं सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। मॉडरेट टू हार्ड में भी हम हार्ड वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, कैसे? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एक क्वेश्चन को अगर आप पढ़ रहे हो, उसके 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शंस को अच्छे से समझिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर एज़ इट इज़ नहीं पूछा जा रहा है, तो वही ऑप्शंस और क्वेश्चंस को घुमा-फिरा कर के ज़रूर पूछा जाता है। पेपर 1 में हर यूनिट में देखिए 5 क्वेश्चंस रहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो 5 में से 3 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ के बेस पर होते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा-सा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा और 1 क्वेश्चन थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड होता है। तो इस तरीके से डिवाइड किया होता है तो मेजॉरिटी यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है? 1। तो इस तरीके से आप लोग देखिए 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोग ये वाले लॉजिक को, ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस का लॉजिक बताया, इसको समझकर पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, तो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स फिर और क्या सवाल थे कि कैसे पढ़ना चाहिए? तो यही तरीका है कि पीवाईक्यूज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। एक-एक ऑप्शन को अच्छे से समझ कर पढ़िए, तभी आप लोगों का फ़ायदा इसमें हो सकता है एंड आप लोगों को पेपर 1 में हेल्प करने के लिए ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी मैं लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन नाम से ये ग्रुप है। इसमें रेगुलर बेसिस पर मैं अपनी क्लासेस के इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स आपको भेजती हूँ। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर मैंने शेयर किए हुए हैं। ठीक है? रेगुलर बेसिस पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम डिस्कस करते रहते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को इस नाम से सर्च करना है और जॉइन कर लेना है इस ग्रुप को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।